हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे बेटा हम अपना क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे अगले टॉपिक के साथ जो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम इस चैप्टर में 3 मेथड है, 3 में से हमें 2 पढ़ने हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड निकल गया है, लेकिन इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो 3 में से हमारा पहला जो मेथड है बेटा फैक्टराइजेशन, वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा लो और खुद को तैयार कर लो इसको पढ़ने के लिए। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे शुरू करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स, व्हाट इज रूट्स? तो बेटा स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल जो होगा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, इससे पहले बेटा दो वीडियोस हम डाल चुके हैं इस चैप्टर की। ठीक है, टॉपिक वाइज एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तीसरी 2 वीडियोस हम डाल चुके हैं, जिसमें पहली में हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना सीखा था और दूसरी में हमने सीखा था कि हम किस तरह से एक वर्ड प्रॉब्लम को, है ना, एक वर्ड प्रॉब्लम को किस किस चीज का ध्यान रख के उसको इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। तो बेटा वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। मुझे नहीं लगता किसी और ने इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को बताया होगा। तो बेटा उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, बहुत हेल्प करेगी। तो रूट्स पे आते हैं बेटा। रूट्स मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल जो हमारी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को बेटा हम क्या कहते हैं? रूट कह सकते हैं, और साथ में हम उसे क्या कह सकते हैं बेटा? सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। रूट कह सकते हैं और हम उसे सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मेरे सामने एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, अगर ये इक्वेशन मेरे सामने है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर x की वैल्यू होगी वो हमारा होगा बेटा रूट, है ना, या फिर उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम इन्हीं रूट्स को फाइंड करना सीखने वाले हैं बेटा। ठीक है, किसकी हेल्प से? फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो एक बेसिक चीज ध्यान रखना, आपने चैप्टर 2 में पढ़ी होगी कि यहाँ पर क्या है बेटा? x डिग्री कितनी है इसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसकी बेटा रूट्स भी कितने निकल कर आएंगे हमारे पास, यानी x की वैल्यू भी कितनी निकल के आएंगे हमारे पास? 2। तो x की 2 वैल्यू यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आएंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, अब तुम बोलोगे कि सर चैप्टर 2 नहीं पढ़ा, चैप्टर 2 में ध्यान नहीं है। तो बेटा तुम जो भी क्लास 10 तक तुम जो भी पढ़ रहे हो ना, वो तुम्हारी बेसिक नॉलेज का पार्ट है। आगे कंपटीशन में कहीं भी बैठ रहे हो किसी भी तरह के, वहां पर 10th क्लास तक की मैथ आती ही आती है। ठीक है, तो कोई भी चीज को ऐसे मत पढ़ो कि हाँ भाई मैंने चैप्टर कर लिया, पेपर के हिसाब से कर लिया, पेपर हो गया, चैप्टर खत्म, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये चीज बहुत खराब है, ये आदत बहुत खराब है, तो इस आदत को मत डालो, है ना। तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हो चैप्टर 1 से लेके, ठीक है, जितने 15 चैप्टर है हमारे, तो चैप्टर 1 से 15 तक जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हो सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ो। अगर आपको आगे मैथ नहीं लेनी तब भी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि 10th क्लास तक का बेसिक है आपके लिए। ठीक है, और 11th में आप अपनी मैथ्स ले रहे हो फिर तो ज़रूरी है ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो बेटा यहाँ पे रूट्स कितने आएंगे इसके? 2 रूट्स आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ कि किस तरह से हम रूट्स को फाइंड करने हैं। ठीक है, अच्छा रूट्स को कैसे बेटा? जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, उसको हम बेटा इस वाले को मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, MTS यानी स्प्लिट, मिडल टर्म स्प्लिटिंग बोल सकते हैं या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी मिडल टर्म है ना B, हम इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट मतलब जिसको 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ AC यानी AC से मेरा मतलब है A इंटू C। तो कैसे करते हैं बेटा? स्टार्ट करते हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट कुछ लगे तो हाँ इस चीज को नोट कर लेना कि हाँ भाई रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, और यहाँ पर डिग्री वाली ये वाली बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन, यानी हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, किसकी हेल्प से बेटा? फैक्टराइजेशन। तो हमने एक चीज बताई कि फैक्टराइजेशन को बेटा क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन को हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग, MTS। ठीक है, फैक्टराइजेशन को क्या बोलते हैं हम? मिडल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी इस बीच वाली टर्म, देखो ये वाली जो टर्म है इसको हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है। ठीक है, तो स्प्लिट मैंने बताया किसकी हेल्प से करेंगे बेटा? AC। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए फैक्टराइजेशन के लिए वो ये कि अगर मैं इसको ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे ए, बी और सी इन तीनों की वैल्यूज क्या मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा ये चीज ध्यान रखने वाली है यहाँ पर। तो मैं ए बी सी की अगर वैल्यू यहाँ पर निकालूं तो बेटा ए कितना आएगा मेरा, ए आ रहा है मेरा 1। देखो एक्स, ए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 1, क्या है 1। और बी कितना है बेटा मेरा, बी अगर इसके हिसाब से देखूं कंपेयर करूं तो कितना आ रहा है -1, कितना आ रहा है -1। और सी कितना आ रहा है, सी मेरा आ रहा है -6। ठीक है, अभी जो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में यूज करेंगे ना फंडा, उसके लिए आप माइनस को थोड़ी देर के लिए अलग भी रख सकते हो। तो मैंने बेटा ए सी की वैल्यू फाइंड करी। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए सी। ए सी मतलब ए इंटू सी। तो बेटा ए इंटू सी कितना आ रहा है देखना, तो 1 इंटू 6 तो कितना आया 6। ठीक है, असल में ए सी की हेल्प से नहीं, हम किससे करेंगे, फैक्टर्स ऑफ ए सी। किससे, फैक्टर्स ऑफ ए सी। तो ए सी जो आएगा बेटा उसके फैक्टर्स की हेल्प से हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो देखो कैसे, तो मेरा ए सी आया 6, मैंने 6 के फैक्टर्स लिखे यानी 1, मतलब जिससे डिवाइड हो जाएगा। तो 1 से तो सब होते हैं, तो 1 सबका होगा। ठीक है, फिर 2 के टेबल में भी आता है यानी 2, फिर 3 और इसके बाद 6, फिर 3 और उसके बाद 6। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पेयर बना लूंगा कि मुझे 6 कैसे मिलेगा। तो मुझे 6 मिलेगा बेटा, 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6। ठीक है, तो मुझे पेयर तो मिल गए है ना। अब इनमें से कौन सा, 2 पेयर मुझे मिले, इनमें से कौन सा मैं सेलेक्ट करूं, वो मैं इस तरह से सेलेक्ट करूंगा बेटा। देखो स्प्लिट इस तरीके से करते हैं कि अगर मैं उस पेयर के दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे बी मिलना चाहिए, मुझे बी मिलना चाहिए। और मल्टीप्लाई करूं तो बेटा ए सी के बराबर प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो ए सी तो हमने पहले ही निकाल लिया। ठीक है, तो वो ए सी के इक्वल तो होगा ही होगा। दूसरी चीज क्या डिपेंड करती है बेटा कि प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो बेटा देखो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, -1 है असल में। ठीक है, -1 है। तो इसमें से बेटा कौन सा पेयर, देखो अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो 7, माइनस करता हूँ तो 5, नहीं बन रही बात। लेकिन अगर इसको मैं प्लस करता हूँ तो 5, लेकिन अगर मैं 3 में से 2 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1, या फिर 2 में से 3 माइनस करूंगा तो -1। तो अभी माइनस के टंटे को हटाने के लिए देखो एक चीज ध्यान दो भाई, देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस को मैंने एज इट इज लिखा, कोई चेंज नहीं। फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया बेटा ब्रैकेट, क्या लगा दिया, ब्रैकेट। यानी मुझे इसी को तो स्प्लिट करना है, तो इसको स्प्लिट करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट। और अंदर क्या है, देखो माइनस तो मैंने बाहर रख दिया, अंदर है केवल 1x। और 1x कब मिलेगा मुझे, जब मैं 3x में से 2x को कर दूंगा माइनस। तो मैंने लिखा बेटा 3x माइनस 2x, है ना। देखो 3x माइनस 2x कितना होगा 1x, और 1x आया और माइनस बाहर है तो -x आ जाएगा। ठीक है, -6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, -6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर देखो स्प्लिट मैंने कर दिया, स्प्लिट मैंने कर दिया। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 2x -6 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टरेशन का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फैक्टर लेना। फैक्टर लेना यानी कॉमन लेना। तो कॉमन लेना आई होप आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो यहाँ पे ध्यान दो जरा। तो ध्यान देने वाली बात यह है, तो बेटा तो पहले नंबर देख लो, पहले नंबर देख लो कि कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 और 3 में कुछ कॉमन है नहीं, मतलब या फिर किसके टेबल में आते 1 के में आते, तो 1 ही कॉमन आएगा और 1 को लिखने की जरूरत है नहीं। और वेरिएबल देखो यहाँ पर है बेटा एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर है x इंटू एक्स। ठीक है, और यहाँ पर है 3x मतलब 3 इंटू एक्स। तो दोनों में देखो एक एक x कॉमन आ सकता है, दूसरा नहीं आएगा, एक एक आ सकता है। तो मैंने एक x ले लिया बेटा, यहाँ पर कॉमन ले लिया एक x मैंने, और मैंने एक x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, जब भी हम कॉमन लेते हैं तो हम माइनस करके नहीं लेते, डिवाइड करके लेते हैं। तो इसमें से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा x, और इसमें से यहाँ से इसको डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा 3, है ना। तो यहाँ बचा बेटा x, यहाँ बचेगा बेटा x और यहाँ बचेगा 3। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेते हैं। देखो पहले प्लस है तो प्लस, देखो अगर बाहर प्लस आया है तो अंदर के साइन सेम रहेंगे, लेकिन अगर कभी यहाँ पर माइनस आ गया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। चलो, तो इन दोनों में नंबर कुछ कॉमन है बेटा 2 और 3 और 2 और 6 में। तो मुझे पता है 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है 2। वेरिएबल कॉमन है नहीं है। अब मैंने बताया कि कॉमन कैसे लेते हैं, डिवाइड करके। तो डिवाइड मैंने यहाँ से हटा दिया 2 को, तो क्या बचेगा x माइनस। ठीक है, यहाँ से 6 में 6 को 2 से डिवाइड करा, क्या बचेगा 3। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ना आपके ये दोनों
सेम आने चाहिए, मतलब एक चेकिंग पॉइंट है, चेक पॉइंट कह सकते हैं कि यहाँ तक ये दोनों सेम आने चाहिए कॉमन लेने के बाद। अब देखो हमारे पास कौन सी दो टर्म है, देखो एक, देखो इन दोनों में से हमने एक चीज़ कॉमन ली, फिर इन दोनों में से एक चीज़ ली हमारे पास। अब देखो ये टर्म है और ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में कॉमन है बेटा x माइनस 3, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 2। ठीक है, आई चीज़ समझ में। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो भाई x माइनस 3 और x प्लस 2 ये इसके दो फैक्टर आ गए, इसके क्या आ गए, दो फैक्टर आ गए, लेकिन हमें अभी तो रूट भी तो फाइंड करना है। तो रूट फाइंड करने के लिए देखो भाई ये और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब भाई 0 कब आता है, जैसे मान लो 1 में तुमने 0 से मल्टीप्लाई करा, 2 में तुमने 0 से मल्टीप्लाई करा, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज़ क्या है, 0 है। तो कोई सी भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार इसको 0 मान लेता हूँ, है ना, और एक बार इसको 0 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, बेटा माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। और यहाँ पे डाल के देखो x इज इक्वल्स टू, देखो प्लस 2 का उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 2। तो यानी यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज आई x की, कौन कौन सी बेटा, x की दो वैल्यूज कौन सी आई, x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुए, मेरे रूट्स हो गए, ये दोनों मेरे क्या हो गए बेटा, रूट्स हो गए ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझ में आया, एक बार फिर से देखें तो देखो जरा, बस कुछ नहीं करना, पहले ए बी सी तुम्हें पता होना चाहिए, ए बी सी है ना, ए बी सी की वैल्यू मैंने लिख ली, ए सी निकालेंगे, ए सी यानी ए इंटू सी निकालेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स में से पेयर बनाएंगे कि हाँ भाई ए सी हमें कैसे मिल सकता है, पेयर बन गया, फिर उसमें से पेयर को सेलेक्ट करेंगे एप्रोप्रिएट पेयर, जिसको हम स्प्लिट करके ये ला सकें, यानी प्लस या माइनस करके ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई का केस तो हमने पहले सॉल्व कर दिया ए सी निकाल के, बस अब इसमें से एक ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जिससे अगर हम प्लस माइनस करें तो ये आ जाए। ठीक है, तो बेटा फिर इसको बस कुछ नहीं करना, इसको स्प्लिट कर दिया, कॉमन ले लिया यहाँ से फिर इन दोनों टर्म से कॉमन ले लिया। अब कोई सा एक तो 0 होगा इन दोनों में से, तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0। ठीक है, दोनों को 0 कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो बेटा इसको नोट करो और अब मूव करते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो बेटा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, हम इसको यहाँ पे जीरोस फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं इसके नहीं। तो बेटा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या है, हमें इसको रूट्स फाइंड करने हैं किसके, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो भाई सिंपल सी चीज ने बोला था क्या, ए बी सी को पहचान लो, तो ए बी और सी। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर a कितना है हमारा 2 और b है हमारा 3 और c है -2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है ऐसे कि अगर प्लस माइनस करे तो 3 आए और मल्टीप्लाई करे तो 2 2 जा 4 आए। ठीक है, तो दो चीज़ों को ध्यान में रखने के बजाय एक चीज़ का सोल्यूशन तो मैं पहले ही कर लेता हूँ, यानी मैं इसको किसकी हेल्प से तोड़ूंगा बेटा, ए सी, यानी a इंटू सी के फैक्टर्स की हेल्प से मैं इसे ब्रेक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप साइन को अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पर तो 2 इंटू 2 बेटा कितना आया 4। ठीक है, 2 इंटू 2 क्यों आया 4। अच्छा, मैंने अवॉइड करने को क्यों बोला बेटा, क्योंकि इस साइन को ना हम एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक, तो ध्यान दो, अब क्या करना है, इसके फैक्टर्स लिखने, इसके फैक्टर्स लिखने। तो फैक्टर्स लिखने का एक तरीका तो मैंने ये बताया कि जैसे 1 स्टार्टिंग से 1 2 और फिर 4 है ना, और कैसे बनेगा 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4। ठीक है, दो पेयर मुझे मिल गए। एक तरीका और आप देख सकते हैं कैसे, कि जैसे आपने 1 लिखा है ना, तो 1 हमें पता है फैक्टर है, लेकिन 1 के टेबल में कब आएगा, ये 4 जा पर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2, तो 2 के टेबल में कब आएगा बेटा 2 जा पे आएगा। ठीक है, इस वाली चीज का फायदा ये है कि आपको एक तो साथ के साथ दो फैक्टर्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको पेयर्स भी मिल जाएंगे, है ना। तो अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है ना, तो उसमें आप साथ के साथ करते चले जाएंगे, तो बीच में आपको कोई आंसर मिल जाएगा, मतलब सेलेक्टेड पेयर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 24, मैंने क्या लिया 24, तो 24 के फैक्टर्स लिखते हैं भाई। तो 24 के फैक्टर्स हुए 1, तो 1 कब होगा 24 टाइम्स, है ना। तो 1 और 24 दो फैक्टर मिल गए और साथ में एक पेयर भी मिल गया। फिर 1 के बाद बेटा 2, तो 2 के टेबल में कब आएगा 12, यानी डिवाइड करके देख सकते हैं इसको। और 3 के अगर बात करें तो 3 8 जा 24, 4 के में बात करें तो 4 6 जा।
अब इसके बाद देखो 5 तो आता नहीं है ना, 5 के टेबल में तो आता नहीं, और 6 के टेबल में आएगा तो 6 × 4 देखो दोबारा से यही चल जाएगा, मतलब जैसे इधर आए उसके बाद इधर, है ना। तो हमें एक बार में ही सारे, मतलब एक बार में 2 पेयर मिल गए और 2 फैक्टर्स मिल गए और साथ में पेयर भी मिल गए, है ना। यानी कहने का मतलब ये है, अगर इस तरह से करोगे तो पेयर साथ के साथ बंद चले जाएंगे और एक बार में आपके 2 फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये आसान लगे तो ये कर सकते हैं और ये आसान लगे तो ये कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे ज़्यादा प्रेफर करें, है ना, क्योंकि इसका क्या है, ये बड़े नंबर्स के लिए भी काम आ जाता है। कोई अगर बहुत बड़ा नंबर है तो उसके लिए भी काम आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस देखेंगे आप बहुत सारे ऐसे। चलो भाई मूव करते हैं। तो बेटा हमने फैक्टर्स कर लिए, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब ध्यान दो तो बेटा हमने 4 के 2 फैक्टर निकाले, 1 × 4 और 2 × 2। तो इनमें से कौन सा वो पेयर है जिसको प्लस, देखो मल्टीप्लाई करने पर 4 तो आ रहा है, तो यार ये वाला केस तो हमारा सॉल्व है, इसमें तो कोई ध्यान देना नहीं कि मल्टीप्लाई करके ही आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है बेटा कि प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो मैंने 2 को देखा, अगर मैं 2 में से 2 माइनस करूंगा तो 0 और 2 में 2 प्लस करूंगा तो 4 आ रहा है, तो यानी इससे काम नहीं चलेगा। अब दूसरा पेयर बचा, 1 + 4 करूंगा तो बेटा 5, और अगर 1 - 4 करूं या फिर 4 - 1 करूं तो मुझे 3 मिल जाएगा, 3 या -3, ठीक है। तो मैं क्या लेता हूं, 4 - 1, तो मुझे मिल गया पेयर। तो बस इसको स्प्लिट कर देंगे, तो ये हो गया आपका 2x², ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, मैंने इसलिए साइन को अवॉइड करने को बोलता है। यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेंगे और ये बाहर का जो साइन है ये अपने आप ही चेंज कर देगा जो चेंज करना हो, ठीक है। तो इसको मैं कैसे स्प्लिट करूं भाई, 4x - x, है ना, 4 - 1 यानी 4x - x। अच्छा कुछ लोग इसमें x भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो बेटा मैं x यहाँ पर कॉमन नहीं ले रहा, मतलब इस तरह से लिखते हैं कि 4 - 1 और यहाँ पर x ले लेते हैं। तो मैं इसको इसलिए ले रहा क्योंकि कई बार ना ये x जो है यहाँ पर ये छोटा लगता है और हम इसे भूल जाते हैं, लिखना ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती मुझसे भी कई बार हुई है अपने टाइम पे, तो ध्यान रखना। तो हम इसको x को अलग करके नहीं साथ में, क्योंकि हमें पता है भाई 4x - x करेंगे तो 3x आएगा, प्लस का आएगा, ठीक, -2 = 0, ठीक है भाई। आगे सॉल्व करें तो देखो, इसको मैंने बताया था वो नहीं लगाना दोनों साइड, तो यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। तो ये 2x², ठीक है, प्लस को अंदर लेके जाते हैं, प्लस 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 4x प्लस माइनस माइनस x और -2 = 0। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, ले ले कॉमन। तो पहले नंबर को देखो, नंबर देखो क्या कॉमन है दोनों में, 2, यानी 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो 2 और वेरिएबल x, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा देखो यहाँ से 2 गया और यहाँ से एक x गया, तो यहाँ पे बचा एक x प्लस, देखो 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 जा पे, है ना, यहाँ से 2 गया तो 2। अच्छा 2 जो यहाँ से गया है वो माइनस होके नहीं गया, ये जो 4 है ये 4 है 2 × 2, इसमें से आपने एक 2 को बाहर ले लिया तो अंदर एक 2 बच गया, ठीक है। कभी ये समझो कि माइनस करके नहीं लिया बेटा, ध्यान देना, ठीक। माइनस करेंगे, अब देखो ब्रैकेट बंद, इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है, और देखो ना तो इसमें नंबर मुझे कॉमन ना नजर आ रहा कुछ, ना ही वेरिएबल, तो जिसमें कुछ कॉमन ना हो उसमें कॉमन होगा आपका 1। और ध्यान रखना कभी भी अगर माइनस कॉमन आ रहा है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये -x था, ये प्लस का x हो गया, और ये -2 था, ये +2 हो गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं देखो x + 2 दोनों में आ रहा है, ठीक है। आगे चलें तो आगे देखो, अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, इन दोनों में कॉमन है आपका x + 2, ठीक है। यहाँ पे x + 2 कॉमन दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस यहाँ बचेगा = 0। आ गए भाई, 2 फैक्टर आ गए, है ना। अब वही वाली बात कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 है, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करूंगा, एक बार मैं x + 2 को 0 के इक्वल रखूंगा और एक बार 2x - 1 को 0 के इक्वल रखूंगा, ठीक है। तो इसको x 0 के इक्वल रखा तो x = -2, और यहाँ पर 2x = देखो माइनस का 1 है +1, और यहाँ पर x = 2, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड, है ना। तो x की बेटा 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, एक -2 और एक 1/2। अगर आपको अपनी वैल्यूज चेक करनी है तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलो भाई इसको नोट करो बेटा। सेकंड क्वेश्चन को मूव करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे।
आपके सामने है थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें देखो वेरिएबल चेंज हो गया, इसमें वेरिएबल चेंज हो गया, लेकिन ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखो पहली बात तो इसकी डिग्री 2 है और दूसरा वेरिएबल जो है y है, तो एक वेरिएबल होना चाहिए और यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मतलब इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान दो बेटा, ये है 10y² - 9y + 2। ठीक है, चलो वही वाली चीज, पहले ए बी सी फाइंड करो। तो ए बेटा मेरा आया इसके हिसाब से 10, बी आया मेरा -9 आया है, आप इसको छोड़ सकते हैं ना, साइन को आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हम इसको साइन को बाहर रख के क्या कहते हैं ब्रैकेट लगाएंगे। सी आया बेटा 2, तो पहले मैं ए सी निकाल लेता हूँ, है ना, ए इंटू सी यानी बेटा 10 × 2 कितना आया 20। अब इसके फैक्टर्स लिख लेता हूँ, तो फैक्टर्स पहले 1, तो 1 तो बेटा 1 तो सबको होता है, सबका होता है ना, तो 1 × 20, उसके बाद 2 में आता है तो 2 × कब 10, 3 में नहीं आएगा 4 में आएगा, 4 में कब आएगा 5 जहाँ पे, फिर 4 के बाद तो 5 आता है और 5 देखो फिर यहीं से चल गया ये, है ना, तो मिल गए तीनों पेयर, मतलब इसके 6 के 6 फैक्टर मिल गए और 3 पेयर भी बन गए साथ के साथ। ठीक है, अब इसमें से वो वाला पेयर हमें सेलेक्ट करना है बेटा जिसको प्लस या माइनस करने पर हमें क्या मिले 9। ठीक है, तो मिल गया, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, देखो ये है ना 5 + 4 9, यहाँ पे देख लो ये तो 21 और 19 देगा, ये 12 और 8 देगा, तो ये बच गया 9। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10y² एज इट इज, ठीक है, माइनस फिर लगा देंगे बेटा ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की आदत डाल लो यहाँ पर। अब 9 है, 9 कैसे बनेगा भाई 4y + 5y। ठीक है, इसके ऑर्डर को आप अरेंज मतलब चेंज भी कर सकते हैं, 5y + 4y कर लो, कुछ भी कर लो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, और यहाँ पर बेटा +2 = 0। आगे चलें, अब देखो 10y², ठीक है, प्लस माइनस देखो माइनस से बाहर साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस 4y प्लस माइनस माइनस 5y + 2 = 0, है ना। अब समझो आगे, कॉमन लेते हैं फिर, तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल में आते हैं, मतलब 2 कॉमन है। ठीक है, इतने बड़े हो गए तो ये चीज़ तो समझ आ जाएगी, बाकी नहीं आ रही कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, ज़रूरी थोड़ी हम हायर लेवल सोचें, हमेशा लोअर से ऊपर तक चलते हैं, क्या दिक्कत है, छोटे लेवल से सोचते हैं, हमें तो आंसर चाहिए। ठीक है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, चीज़ें मतलब क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ये नहीं कि तुम भाई ज़रूरी नहीं है कि तुम हायर लेवल थिंकिंग मतलब एकदम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हो, नहीं हो रही डायरेक्ट कैलकुलेशन, स्लो करो, उंगलियों पे कर लो, क्या दिक्कत है, कोई तुमसे ये थोड़ी पूछ रहा है कि तुमने उंगलियों पे करी है, पेपर में तुम्हें आंसर लिखना है। ठीक है, तो इस चीज़ से दिक्कत मत लेना बेटा। ठीक है, तो ये किसके टेबल में 2 के, और देखो वेरिएबल क्या है दोनों में y, तो यानी बेटा 2y कॉमन आया, अब यहाँ से 2 गया, 10 क्या है 10 है 5 × 2, तो यहाँ से 2 चला गया, तो क्या बचा बेटा 5, और देखो y² में से एक y गया तो y बचा माइनस, अब देखो 4 क्या है 2 × 2 है ना, तो 2 इसमें से गायब हो गया, क्या बचा 2, और y तो चला गया तो बस ये बचा। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, पहले तो देखो माइनस आ रहा है बाहर, ठीक है, माइनस आ रहा तो अंदर साइन चेंज होगा। अब देखो इसमें 5y + 2 है, 5y + 2 है यहाँ पर, ठीक है, अब 5y इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, ना नंबर में कुछ कॉमन, ना वेरिएबल, तो यानी कुछ कॉमन नहीं है, तो बेटा 1, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 5y + 2, सॉरी इसमें साइन चेंज हो जाएगा, 5y - 2 = 0। ठीक है, देखो दोनों सेम आ गए। अब क्या करना है, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया बेटा, इन दोनों में से कॉमन आया 5y - 2। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2y माइनस, यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, = 0। अब वही वाली बात, दोनों में से कोई एक 0 है, तो एक बार हमने 5y - 2 को 0 रखा और एक बार हमने 2y - 1 को 0 के इक्वल रख दिया बेटा। ठीक है, तो 2 उधर गया, तो 5y = 2, y = 2/5। आसान। आगे चलो, यहाँ पे देखो 2y = देखो माइनस है तो +1 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/2। ठीक है, हो गया आंसर, मिल गए दोनों, y की वैल्यू मिल गई 2/5 1/2। अब इसको चेक करना है तो वापस इसमें डाल दो। ठीक है, एक वैल्यू डाल के दिखाऊं, चलो 1/2 डाल के देखते हैं, 1/2 डाल के देखते हैं बेटा, तो 10 × 1/2 स्क्वायर है ना, y की वैल्यू 1/2 स्क्वायर डालते हैं,
माइनस 9 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है, तो देखो ज़रा, ये हो जाएगा 10 इंटू 1/4 माइनस 9/2 प्लस 2, यानी 10/4 माइनस 9/2 प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो देखो ये, अब मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं डायरेक्ट चेक कर लूँ। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, 2.5, है ना, माइनस ये आ जाएगा आपका 4.5, और ये हो जाएगा प्लस का 2। देखो ये प्लस 2 और ये प्लस 2.5 कितना हो गया, ये हो गया आपका प्लस का 4.5, इसमें से माइनस 4.5 किया तो कितना आ गया बेटा, 0, है ना। तो इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन 3 नोट करो, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई आते हैं 4th क्वेश्चन पे। बेटा ज्यादा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि प्रैक्टिस बन जाए, है ना, साथ के साथ प्रैक्टिस बन जाए, आपको अलग से ना करने पड़े। 5 क्वेश्चन यहाँ हो गए और 5-6 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, है ना। तो 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस तो भाई बहुत होती है, ठीक। तो आपको 10 क्वेश्चन कर लो, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया हो जाएगा, एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, क्वेश्चन है x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12। इस क्वेश्चन को डालने का मेन रीजन ये था कि भाई यहाँ पे तो देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, बागुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्प्लिट जो हम टर्म करते हैं वो b को करते हैं, और b क्या है बेटा, x का कोएफिशिएंट है। क्या है? x का कोएफिशिएंट। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर x यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ना, तो यानी जो टर्म्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, चेंज तुमने चेंज करी, हम वापस चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो इसको मैं लिख दूंगा बेटा एक्स स्क्वायर, देखो प्लस के साथ इधर चला गया, ये प्लस के साथ इधर आ गया, माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने इसलिए डाला, ठीक है। कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम इसको स्प्लिट कर देंगे। तो बेटा पावर को देख लेना एक बार कि एक्स स्क्वायर किसके साथ है, हमें एक्स वाली टर्म को स्प्लिट करना है विद द हेल्प ऑफ ए सी। ए मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ है, सी मतलब जो कांस्टेंट है। तो बेटा ए बी सी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड क्या करना, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए है हमारा 1, देखो इस यहाँ से देखो, इस वाली से देखो, इस वाली से देखो, ए है 1, बी है हमारा, ये भी 1 है, और सी है बेटा हमारा 12 लिख देता हूँ, वैसे माइनस 12 है, जैसा मैंने बोला। यहाँ पर आप साइन को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बेटा ए सी निकालेंगे, यानी 1 इंटू 12, बेटा कितना आया 12। अगला स्टेप इसके फैक्टर्स लिखते हैं, तो 1 इंटू 1 तो सबका होता है, 1 के साथ क्या आया 12, 2 के साथ 6, है ना, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में कब आता है 4 पे, और 4 के देखो फिर 4 आया इसके बाद, और 4 तो देखो फिर यहीं से चल गया दोबारा, यहाँ कितना 4 के बाद 6, फिर 12, देखो सब चल गया, ठीक है। तो मेरे पास आ गए 3 पेयर, है ना, सारे मैंने फैक्टर लिख दिए 6 के 6, और मेरे पास 3 पेयर आ गए। तो देखो अब इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है बेटा जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा ये, देखो 4 माइनस 3 कर देंगे तो बेटा एक बच जाएगा। तो बस इसको कर देते हैं आगे। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस इसको ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, कैसे बनेगा एक्स बनेगा 4x माइनस 3x, और माइनस 12 यहाँ पर है ही। चलो आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लेते हैं, तो क्या इन दोनों में कुछ नंबर कॉमन है, नहीं है, कुछ नंबर कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है, ठीक है। वेरिएबल देख लेते हैं, वेरिएबल x है, तो इसका मतलब इसमें 1x कॉमन है, तो 1 को तो हम लिखते नहीं है ना, तो इसका मतलब मैं खाली लिख सकता हूँ x कॉमन ले लिया। यहाँ से x गया भाई, एक्स स्क्वायर में से x गया तो यहाँ बचा x, ठीक है, प्लस यहाँ से x चला गया, क्या बचेगा 4, ठीक है। ध्यान रखना जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना चला गया, इसका मतलब है यहाँ पे डिवाइड करके गया है बेटा, वो इसको इसमें से एक फैक्टर गया है, ये है 4 इंटू एक्स, तो इसमें से x ये निकल के गया है, x इंटू एक्स, इसमें से x ये निकल कर गया है, तो यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर x बचा। अब देखो इसमें पहले कॉमन क्या है भाई, माइनस कॉमन है ना। देखो जो साइन यहाँ पे आ रहा है वो तो आपको लगाना ही लगाना है, अब वो अपने आप कॉमन आ जाएगा वहाँ से, क्यों, क्योंकि हम अंदर साइन चेंज कर देंगे। चलो नंबर बेटा देखो, नंबर देखो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ देखो क्या बचेगा, यहाँ से 3 गया, क्या बचा बेटा x, और देखो माइनस बाहर है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब यहाँ पर हो गया प्लस। अब देखो 3 के टेबल में 4 कब आता है, ओ सॉरी 3 के टेबल में 12, 4 यहाँ पर आगे पे देखो दोनों सेम है। अब इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा आपका x प्लस 4, यहाँ से कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ बचेगा x और माइनस यहाँ बचेगा 3,
इज इक्वल्स टू 0। वही वाली बात फिर से कि यहाँ तो ये 0 यहाँ ये 0, तो एक बार मैंने क्या करा, एक बार मैंने x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -4, ठीक है। और एक बार यहाँ पे मैंने x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 प्लस का 3। तो मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई, ठीक है, बस हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटा इसको नोट करो, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लो। नहीं होगा, इजी होगा 8 इंटू 3, तो 8 इंटू 3 बेटा 24, 8 इंटू 3 24, ठीक है। तो देखो 24 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, अभी मैंने लिख के दिखाए थे वैसे। तो देखो पहले 1 है ना, 1 के टेबल में सब आते, तो 1 के टेबल में कब आएगा भाई, 24 टाइम्स, है ना। अगर कभी भाई टेबल जो है 24 टाइम्स तक कौन पढ़ता है, 10 तक पढ़ते हैं, तो डिवाइड करके देख लो इसको, इसको इससे डिवाइड, जैसे 2 आया, ठीक है, तो 2 को मैंने इससे डिवाइड करके देखा 12, बाकी इतना तो हमें पता ही रहता है कि हाँ कब आना है, छोटे छोटे नंबर है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। फिर बेटा देखो 3 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में आएगा 8 जा पर, ठीक है, और उसके बाद आपका 4 के टेबल में 6 जा पर, 5 में तो आएगा नहीं, और 6 में आएगा, तो देखो 6 फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया दोबारा, 6, 8, 12, 24, मिल गए बेटा 4 पेयर, 8 फैक्टर 4 पेयर मिल गए हमें, ठीक है। तो देखो अब इनमें से सेलेक्ट करना है वो जो मुझे 10 दे दे, तो ये तो 25 और 23 देगा, तो ये तो खत्म, ठीक है। ये मुझे दे सकता है ना, देखो 12 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो मुझे मिल सकता है, या फिर अगर मैं 6 में 4 प्लस करूंगा तो यहाँ से भी मिल सकता है, ठीक है, तो दोनों में से मिल सकता है। तो जो आपको इसके, अच्छा अब 2 मिल रहे हैं ना, तो जो जो 2 आपको मिल रहे हैं ना, वो आप बेटा इसके साथ, इनके साथ थोड़ा है ना एक तरह से कनेक्शन बना लेना, ठीक है। तो जैसे अगर मैं देखूं 3 और 8 के साथ कनेक्शन मुझे ये मिल रहा है 4 इंटू 6, अच्छा 2 पेयर है, दोनों क्यों नहीं ले सकते, वैसे दोनों ले सकते हैं, कई बार क्या होता है एक से आंसर हमारा निकल नहीं पाता, ठीक है, कुछ कुछ केसेस में होता है, सब में नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर ले लेंगे जिनसे कॉमन आराम से आ जाए, देखो मैंने 4 और 6 ले लिया तो आराम से कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो मैं लिख दूंगा इसको, तो चलो, तो ये लिखा 8x स्क्वायर माइनस बार, अंदर लगा दिया मैंने ब्रैकेट, ठीक है। 10x को कैसे लिखूंगा, 4x प्लस 6x, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो अब 8x स्क्वायर बेटा माइनस को अंदर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4x, और माइनस प्लस माइनस 6x, और ये प्लस 3, इसको साइन मत चेंज कर देना, ये ब्रैकेट से अलग है, ये ब्रैकेट वालों का साइन चेंज होगा केवल क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं बेटा, तो देखो ये दोनों किसके टेबल में, 4 के टेबल में आते हैं। अच्छा कॉमन जो है वो बड़े से बड़ा नंबर लेना है, ये नहीं कि आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया बेटा, फिर आंसर दिक्कत कर देगा, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ का फैक्टर है वो यहाँ के फैक्टर से मैच नहीं करेगा, आगे कॉमन नहीं आएगा, तो इसलिए जो नंबर आप कॉमन ले रहे हो वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर कॉमन लेना है। तो यहाँ पे 4 कॉमन है, ठीक है, तो मैंने 4 कॉमन लिया, और वेरिएबल बेटा x है, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 8 कैसे बना, 8 बना 4 इंटू 2 से, तो यहाँ से मैंने 4 गायब किया, तो क्या बचा 2, और x स्क्वायर था, x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स था, तो यहाँ से x गायब किया, क्या बचा बेटा x माइनस, देखो यहाँ तो 4x पूरा चला गया, तो क्या बचेगा 1। अब देखो माइनस करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 3 कॉमन है, क्या कॉमन है 3, वेरिएबल कुछ कॉमन नहीं है, तो ब्रैकेट यहाँ शुरू कर देंगे। देखो 6 कब आता है 3 के टेबल में, 2 पे, और x तो बच गया। देखो अब मैंने बोला जब भी कभी माइनस कॉमन आ जाए, जब भी कभी माइनस कॉमन आ जाए तो हमें क्या करना है, अंदर का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये गया माइनस, और 3 चला गया 1। अच्छा चेंज क्यों करा, आप जब इसको सॉल्व करके देखोगे ना, देखो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, तो -3 2x माइनस 1, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3, देखो तब ये इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है। इसलिए हमने अंदर का साइन को चेंज किया, क्योंकि माइनस भाई साहब बड़ी ही बेकार चीज़ है, हर चीज़ को चेंज कर देती है कि नहीं, प्लस को माइनस बना देती है, माइनस को भी प्लस बना देती है, बताओ, ठीक है, तो ध्यान रखनी ये बात। अब देखो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है बेटा, इन दोनों टर्म्स में कॉमन है 2x माइनस 1, ठीक है, 2x माइनस 1 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 4x, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 3, तो इज इक्वल टू 0। अब वही वाली बात, यहाँ तो ये 0 या फिर ये 0, तो एक बार हमने रखा 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल, और एक बार रखा हमने 4x माइनस 3 को 0 के इक्वल। यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आई बेटा, इसको वहाँ जाके 1 x निकालना है, तो x इज इक्वल्स टू 1/2, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई पे था x के साथ, दूसरी साइड जाएगा तो इक्वल्स टू के दूसरी साइड, ठीक है, ध्यान रखना इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
यहाँ पर देखो 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर 4x इज इक्वल्स टू +3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3/4। आगे दोनों वैल्यू यानी दोनों रूट्स हमें मिल गए। तो बच्चे ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करनी है। पहले आपको क्या निकालना है, पहले ABC को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, फिर AC निकालो, AC को मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स का पेयर बना लो। अब उस पेयर में से जो ऐसा एप्रोप्रिएट हो जिससे हम B को, बेटा B है ना, ax² + bx होता है ना, तो यानी B को हम स्प्लिट कर सके, ऐसे पेयर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, स्प्लिट कर दो और कॉमन ले लो। ठीक है, आई बात समझ में? तो बेटा इस क्वेश्चन को भी नोट करो। और अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो आपको करने हैं अपने आप को चेक करने के लिए। तो बेटा आपके सामने है कुछ क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं टू चेक योरसेल्फ। तो बेटा देखो इन क्वेश्चन को करना जरूर है ना, क्योंकि हमने सीख लिया, एक बार सीख ले तो उसको टेस्ट करना भी जरूरी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन का पार्ट 2, फैक्टराइजेशन का पार्ट 2, जिसमें हम बेटा कुछ इस तरह के नंबर देखेंगे, 2x² - 4√3x + 6, है ना। यानी इसमें बेटा रूट वाले नंबर इंक्लूड होंगे, रूट वाले नंबर इंक्लूड होंगे जो थोड़े से टफ लगते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सिंपल सी चीज, रूट के बारे में 2-3 चीजें सीखेंगे और इन क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपको करने हैं अपने आप को चेक करने के लिए। ठीक है बेटा, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, मैसेज आप मुझे कभी डाउट, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं और डाउट्स हैं, ठीक है, तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। कोशिश पूरी रहेगी कि इसके ऊपर वीडियो बन जाए, वरना सॉल्यूशन तो मैं साथ साथ आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।